सऊदी एयरलाइंस फ्लाई नास फ्लाई एडेल के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। और साथ में अगर आप सऊदी अरब के अंदर सड़क पार करते हैं तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो इस पर आपको 2000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। और भी कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि कल सऊदी एयरलाइंस फ्लाई नास और फ्लाई एडल की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया कि कुछ फ्लाइटों को रद्द किया गया, जबकि कुछ फ्लाइटों को रीशेड्यूल किया गया। और ये हाल सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। तकरीबन 6000 फ्लाइटें कल रीशेड्यूल हुई हैं या फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है। आपको बता दें कि यूरोपीय कंपनी A320 इस कंपनी की जितनी भी फ्लाइटें चल रही थी, कल फौरन ही इन फ्लाइटों को रोकने का आदेश दिया गया और कहा यह गया कि इनके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट किया जाए, उसके बाद ही इन फ्लाइटों को फिर से रवाना किया जाए, उड़ान भरने की परमिशन दी जाए। ये फैसला तब लिया गया जब एक A320 फ्लाइट में मिड एयर घटना हुई, जिसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में अचानक खराबी आ गई और ये फ्लाइट नीचे गिरने लगा और पायलट से कंट्रोल से बाहर हो गई फ्लाइट। यानी पायलट ने कुछ भी उस फ्लाइट को आदेश नहीं दिया, फिर भी वो फ्लाइट नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो गया, जिसके बाद पायलट ने बहुत ही मुश्किल से उस फ्लाइट को कंट्रोल किया और उस फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से लैंड किया। लैंड करने के बाद जब फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ चुकी है। और ये तकनीकी खराबी जब फ्लाइट ऊपर आसमान पर जाती है, सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, सूरज की किरणें की वजह से फ्लाइट के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है। इससे फ़ौरन ही जितनी भी फ्लाइटें इस कंपनी की चल रही थी, तमाम फ्लाइटों को कहा यह गया कि फ़ौरन ही रोका जाए और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया जाए, यानी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए और उसके बाद दोबारा से जांच किया जाए, सब कुछ नॉर्मल हो, उसके बाद फ़्लाइटों को रवाना किया जाए। तो कल तकरीबन 6000 फ़्लाइटों को या रीशेड्यूल किया गया या फिर कुछ फ़्लाइटों को कैंसिल भी किया गया है। तो एक बड़ी अपडेट आ रही, सोचा आपको तो इसकी जानकारी दे दी जाए। इसके अलावा सामने स्क्रीन पर आप एक वीडियो क्लिप दोस्तों देख सकते हैं। एक शख्स जो सड़क पार करने के लिए खड़ा था, लेकिन अचानक पुलिस ने इस बंदे को पकड़ लिया। ये बंदा क्या कर रहा था कि जो हाईवे है वहां से ये सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। और आपको बताइए है कि सड़क पार करना है या तो आप कुबरी का इस्तेमाल करें या फिर जेब्रा क्रॉसिंग का आप इस्तेमाल करें, और बाकी आप इधर उधर बीच में कहीं भी सड़क पार नहीं कर सकते हैं। अगर आप सड़क पार करते हुए पाए जाते हैं तो इस पर आपको 100 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक का फाइन किया जाएगा। जितने भी लोग सड़क के अंदर हैं, इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि सड़क पार करना है आपको, तो जेब्रा क्रॉसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है कुबरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ब्रिज जो बनी रहती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि ताइप पुलिस ने भेड़ की चोरी करने के आरोप में 13 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ बताया यह गया कि भेड़ की ये लोग चोरी कर रहे थे और काफ़ी टाइम से चोरी करके उनको मार्केटों में ले जाकर बेचते थे। और बाद में पुलिस को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस ने इन लोगों को भेड़ चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है ताकि आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते के दौरान 21,134 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से। इन लोगों को इकामा, लेबर लॉ, रेसिडेंस लॉ के वायलेशन में गिरफ्तार किया गया। और पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरबिया से 11,674 लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। याद रहे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनको कुछ वक्त तक सऊदी अरब के जेलों में रखा जाता है, उसके बाद उनको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि सऊदी बैंकों की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि आपके पास किसी तरह का कोई भी मैसेज लिंक वगैरह आता है तो आप उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, और कहीं पर भी आपको अपनी पर्सनल जानकारी, खास तौर से बैंक की जानकारी नहीं देनी है। खास तौर से आप वहीं पर कोई सामान खरीदते हैं या कुछ भी, आप कोई सीजन का टिकट बुक करते हैं, जैसे रियाज सीजन चल रहा है उसका आप टिकट बुक करते हैं, तो आप देखें कि साइट सही है या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी सेम टू सेम फेक वेबसाइट बन चुकी हैं और फेक वेबसाइट पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल लेकर और बाद में आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे वगैरह रहते हैं उसको वो लोग लूट लेते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम टू सेम वेबसाइट रहती है, तो आपको ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि वेबसाइट असली है या फिर डुप्लीकेट है। उसके बाद ही आप वहाँ पर सामान वगैरह खरीद रहे हैं या फिर कोई टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं तो वो चीज़ बुक करें और अपने बैंक की डिटेल वहाँ पर दें।